ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 ये वह दिन था कि जब 200 वर्ष की गुलामी के उपरांत अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के तन मन और धन के बलिदान के फलस्वरूप भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सच में ये स्वतंत्रता बहुत ही कीमती है। परंतु आज इतने वर्षों के उपरांत फिर ये सवाल अंतःकरण में उजागर होता है कि क्या वास्तव में हम सभी स्वतंत्र हैं? क्योंकि स्वतंत्रता यानी हम जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकें, जो हमारी इच्छा हो उसी अनुरूप हर कार्य सफल हो। परंतु अक्सर इंसान के मन में ये प्रश्न उभर कर आ जाता है कि क्यों हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता। हम देखना कुछ और चाहते हैं परंतु देख कुछ और लेते हैं। गलती से हो गया, गलती से सोच लिया, इच्छा नहीं थी, भाव नहीं था, परंतु हो गया। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हमारे मन में उजागर होते हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में हम स्वाधीन हैं? क्योंकि स्वाधीनता अर्थात स्व को अधीन करना, अपने संस्कारों को, अपने स्वभावों को, अपनी कर्मेंद्रियों को अधीन करना। परंतु अक्सर हम देखते हैं कि इंसान इन कर्मेंद्रियों के अधीन होकर कुछ ना कुछ गलत कर्म कर देता है और जिस गलत कर्म का गलत फल होता है और इंसान को बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। इसे यथार्थ रीति समझने से पूर्व मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी और जैसे कि हर कहानी में होता है, राजा अपनी छोटी रानी को बहुत अधिक प्यार करता है। उस रानी को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है, राजा रात हो या दिन कुछ नहीं देखता। उसे बड़ी रानी, उसको भी राजा प्रेम करता है, इसलिए जहां भी कहीं जाता है, चाहे वो कोई मीटिंग हो या पार्टी हो, उसको अपने साथ लेके जाता है। उससे बड़ी जो रानी होती है उसके पास राजा कभी कभी जाता है, या तो वो रानी कभी बीमार हो जाती है तब जाता है, कोई फेस्टिवल त्योहार होता है तब जाता है। परंतु जो सबसे बड़ी रानी होती है उसके बारे में राजा कभी सोचता भी नहीं और ना ही उसके पास कभी जाता है। एक बार राजा के पुरोहित ने राजा की जन्म कुंडली देखी और राजा को बुलाकर कहा कि हे राजन, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके मृत्यु का समय अति समीप है, तो मृत्यु से पूर्व यदि आपके मन में कोई अंतिम इच्छा हो तो मेरा ये परामर्श है कि आप उस इच्छा को पूरी कर लें। तो बहुत सोचने के पश्चात राजा ये निर्णय लेता है कि क्योंकि मैं राजा हूं तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं किसी न किसी रानी को अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। तो पुरोहित के परामर्श अनुसार राजा एक एक करके अपनी सभी रानियों के पास जाता है। तो सबसे पहले जाता है अपनी सबसे छोटी रानी के पास, यानी अपनी सबसे प्रिय रानी के पास, और उस रानी से पूछता है कि हे रानी, क्योंकि तुम मेरी सबसे प्रिय हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। तो रानी राजा को बड़े गौर से देखती है और कह देती है कि हे राजन, मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है और मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हूँ। तो वो राजा से माफी मांग लेती है। तो राजा को बहुत दुख होता है, परंतु फिर भी अभी 3 रानियां और थी, अतः राजा निराश नहीं होता। राजा अपनी उससे बड़ी रानी के पास जाता है, क्योंकि उसको सब जगह अपने साथ ले जाता है। तो राजा उससे भी ये प्रश्न पूछता है कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे साथ चलें। परंतु वो रानी एक बहुत ही अजीब सा उत्तर दे देती है। रानी कहती है कि हे राजन, अब आप तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली ना रहूं, मैं ये चाहूंगी कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। राजा को अंदर से बहुत दुख होता है। फिर राजा दुखी होकर अपनी उससे बड़ी रानी के पास जाता है, जिसके पास वो कभी कभी जाता था। तो उस रानी के पास जाकर भी राजा वही प्रश्न पूछता है और कहता है कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे साथ चलें। रानी कहती है कि हे राजन, मैं शमशान घाट तक तो आपके साथ चल सकती हूँ, परंतु उससे ऊपर नहीं। राजा को लगता है कि अब बड़ी रानी के पास तो मैं कभी जाता ही नहीं हूँ, परंतु मृत्यु को प्राप्त हूँ उससे पहले जरूर एक बार ही मिलना तो बनता है। तो इसी इच्छा को लेकर वह सबसे बड़ी रानी के पास भी जाता है और बातों ही बातों में उससे भी ये प्रश्न कर उठता है कि हे रानी, मेरी ये इच्छा है कि मेरी एक रानी मेरे साथ चले। और बड़ी रानी बहुत ही खुशी से राजा का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है
और कहती है कि राजन, मैं आपके साथ जाऊंगी। इस पूरी कहानी में वास्तविकता में राजा हम हैं और सबसे छोटी रानी हमारी ये देह है, जिसके बारे में हम रात दिन सुबह शाम सोचते हैं, जिसकी हर इच्छा को हम पूर्ण करते हैं। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, कुछ नहीं देखते। इसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे ये देह सुंदर लगेगी, हमेशा इसी से संबंधित बातों में हम मशरूफ रहते हैं। इसी के सुख और साधनों को जुटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उससे बड़ी रानी है हमारा ओहदा, हमारे डेजिग्नेशन। हम ये हैं, या हमारा बेटा ये करता है, हमारा पति ये करता है, हम फलाने मंत्री हैं, हम फलाने डॉक्टर हैं। इस तरह की पोस्ट और पोजीशन जो इस दुनिया में आने के बाद हमें मिली, ये पोस्ट और पोजीशन, ये डेजिग्नेशन भी आज हमारी हैं, कल किसी और की हो जाएंगी। उससे बड़ी रानी है हमारे निकट मित्र और संबंधी, जिनके पास हम कभी कभी जाते हैं। यदि कोई बीमार हो जाए या कोई फेस्टिवल हो या कभी कोई काम होता है तो वो मित्र संबंधी भी शमशान घाट तक तो हमारे साथ चलेंगे, परंतु उससे ऊपर नहीं। और सबसे बड़ी रानी है हमारे कर्म, जिस पर हम सारी उम्र ध्यान नहीं देते, परंतु वास्तविकता ये है कि यही कर्म हमारे साथ जाने वाले हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर क्यों ना हम आज इन कर्मेंद्रियों पर ध्यान दें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें अच्छा या बुरा फल मिलता है। यदि हम चाहते हैं कि हमें अच्छा फल मिले, हमारी सब इच्छाएं पूर्ण हो, उसके लिए ज़रूरत है कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हो। परंतु क्योंकि इतने वर्षों तक हमने इन कर्मेंद्रियों पर ध्यान ही नहीं दिया, तो ये कर्मेंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। और अब हम जब इन पर कंट्रोल करना चाहते भी हैं, यानी स्वाधीनता चाहते हैं, स्व को अपने अधीन करना चाहते हैं, तो कर नहीं पाते। कारण कहीं ना कहीं हमारी ही कमजोरी है, शक्ति की कमी है। ज्ञान तो है कि जो करेंगे वो पाएंगे, परंतु केवल ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है। ज्ञान के साथ साथ शक्ति की भी बहुत ज़रूरत है। अक्सर इंसान को पता तो है कि हमें गलत देखना नहीं है, क्योंकि बचपन में हमने पढ़ा है, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। परंतु प्रैक्टिकल लाइफ यही कहती है कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। एज ए रिजल्ट इन सब के रिजल्ट पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। आज इंसान को जो दिखाया जाता है वो देख लेता है। मोबाइल हाथ में होता है और एक चीज़ देखने हम बैठते हैं और उसके साथ अनेक चीज़ें आ जाती हैं। कई व्यर्थ चीज़ें, कई नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं और उन्हें हम न चाहते हुए भी देख लेते हैं। ऐसी बातें जो हम सुनना नहीं चाहते, परंतु कोई ना कोई हमारे कानों में आकर कह देता है, जो व्यर्थ है, नेगेटिव है। और क्योंकि हमारा इनपुट, यानी जो हम देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, एज ए रिजल्ट हम जो सोच रहे हैं, यानी हमारे जो प्रोसेसिंग चल रही है, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। एज ए रिजल्ट जो आउटपुट है, यानी जो हम बोल रहे हैं या जो कर रहे हैं, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। और जब कर्मों पर कंट्रोल नहीं है तो उसके फल पर हमारा कंट्रोल कैसे होगा? फिर अचानक मन में उभर कर आता है फिर वही प्रश्न कि हम चाहते नहीं हैं परंतु हो जाता है। रीज़न ये है कि हमारा इनपुट, यानी हमारा रॉ मटेरियल ही जब वेस्ट और नेगेटिव है, तो एज ए रिजल्ट हमारा आउटपुट नेचुरली है कि वो भी वेस्ट और नेगेटिव होगा, यानी हम जो चाहते हैं उसके विपरीत होगा। बहुत ज़रूरत है आज के इस शुभ अवसर पर समझना कि हम स्वाधीन कैसे हो, यानी हमारी कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल कैसे हो, कैसे हम जो चाहे वही देखें, यानी जो पॉजिटिव है, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, वही देखें, जिससे हमारे जीवन में सुख आता है, शांति आती है, हम वही देखें और वही सोचें। पराधीनता यानी पराई चीज़ों के वश ना हो, परिस्थितियां यानी पराई स्थितियों के वश ना हो। ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति का कोई भी कर्म, यानी कोई भी पराई स्थिति मुझ पर हावी हो जाए और मेरे अंदर का सुकून छीन ले,
मेरे अंदर की शांति, मेरे अंदर का सुख मुझसे छीन ले। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत खुश होते हैं, परंतु कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कहकर चला जाता है कि तुरंत हमारी खुशी गायब हो जाती है और हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो व्यक्ति का एक छोटा सा बोल मेरे अंदर की यानी मेरी स्वस्थिति को बिगाड़ कर चला जाता है। कारण यह है कि मेरे अंदर की स्वस्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वो पराई स्थिति स्ट्रांग है। तो जरूरत है अंदर की शक्ति को बढ़ाना, अंदर की पावर को बढ़ाना। अंदर की पावर यानी आत्मिक पावर, विल पावर, आत्मिक शक्ति को जागृत करना। और आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए अक्सर हम परमात्मा की शरण में जाते हैं और उसे कहते हैं कि हे परमात्मा, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। और इस मन की शक्ति को प्राप्त करने का बहुत ही सहज साधन है सहज राजयोग, यानी परमात्मा को याद करना। इसीलिए ही भक्ति में गायन है कि सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पाओ। यानी सच में यदि हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, जीवन में रहते स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो बहुत जरूरत है परमात्मा को सिमरण करना। आज इंसान चाहता तो है कि मैं हर तरीके से शक्तिशाली बनूं, चाहता तो है कि मेरे जीवन के अंदर सर्व प्रकार की प्राप्ति हो, सुख हो, शांति हो, संपन्नता हो, परंतु उन सबको प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना है उस बात से अनभिज्ञ है। तो स्वाधीनता के इस शुभ अवसर पर हम अपने अंदर की पराधीनता को समाप्त करने के लिए उस परम प्रिय परम पिता परमात्मा को याद करके उस शक्ति से अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। इस देश को तो पराधीन से स्वाधीन बनाने के लिए महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू जी भी कहते हैं, उनका भी बहुत योगदान रहा। परंतु स्वयं को इस पराधीनता से यानी अपने ही कर्म बंधनों से, अपने ही मन के व्यर्थ संकल्पों से, अपने ही स्वभावों से, अपने ही संस्कारों से, इस अधीनता से बचाने के लिए हमें उस परम पिता परमात्मा की आवश्यकता है, उस परम शक्ति के सानिध्य की आवश्यकता है, ताकि हमारे ऊपर पूर्णतः कंट्रोल हो जाए, हम वास्तविकता में स्वाधीन बन जाएं। परंतु अब प्रश्न उठता है कि किसके अधीन? क्योंकि यदि हर इंसान अपनी इच्छा अनुरूप कर्म करने लग जाए तो संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ने लग जाएगी। इस देश को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनका समस्त मंत्रिमंडल है, अनेक आईएएस ऑफिसर्स हैं। वैसे ही इस देह को कंट्रोल करने के लिए भी प्रधानमंत्री हैं हम, यानी मैं आत्मा। ये ज्ञान होना अति आवश्यक है। और हमारा मंत्रिमंडल है हमारी ये स्थूल कर्मेंद्रियां, यानी हमारी आंखें, हमारी नासिका, हमारे कान, हमारा मुख, हमारे हाथ, हमारे पैर और हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, यानी हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार। अब इन सभी मंत्रियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम शक्तिशाली हों, यानी आत्मा शक्तिशाली हो। और आत्मा को शक्ति प्रदान करने वाला केवल एक परमात्मा यानी सर्वशक्तिवान है। तो रोज हम अपनी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस यदि करें तो हमारी कर्मेंद्रियों पर, यानी हमारे मन, बुद्धि, संस्कारों पर और हमारी स्थूल कर्मेंद्रियों पर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हम एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से हमारे दिन की शुरुआत और दिन का अंत परमात्मा के सानिध्य के साथ होगा। हम अपने दिन की आदि में, यानी प्रातः काल में सुबह उठते ही समय को ना देख, अपने कर्मों को याद ना करके परमात्मा को याद करेंगे, उनसे शक्ति लेंगे। एक छोटी सी प्रैक्टिस हम सभी अभी करते हैं। आप सभी जहाँ भी बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स को फ्री, हल्का छोड़ दें, बिल्कुल लाइट, और फील करें कि आज के मेरे दिन की शुरुआत
स्वयं ज्ञान सूर्य के सानिध्य से होती है। फील करें कि ज्ञान सूर्य परमात्मा मेरे समक्ष है और मुझ पर शक्तियों की किरणें बरसा रहे हैं। फील करें परमात्मा से निकलती किरणें मुझ आत्मा तक पहुंच रही हैं, मुझे छू रही हैं। जिसे पिता बहुत प्यार से अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखता है, वैसे ही परमात्मा अपने इन किरणों के हाथों से मुझे उठा रहे हैं। फील करें परमात्मा के प्यार को और धन्यवाद करें कि उन्होंने मुझे ये दिन दिया है शुद्ध और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। फील करें कि परमात्मा अपनी शक्तियां मेरे ऊपर डाल रहे हैं, मेरे मन को शक्तिशाली बना रहे हैं। एक फ्रेंड बनकर मुझे अपना साथ और हाथ दे रहे हैं, ताकि अपने जीवन के हर कर्म में मैं परमात्मा को अपना साथी समझकर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकूं। फील करें परमात्मा की शक्तियों रूपी हाथ को। दिन का हर कर्म करते, भोजन बनाते, भोजन खाते, सबसे पहले परमात्मा को ऑफर करें, उसको याद करें। फील करें परम पिता परमात्मा ज्योति मेरे भोजन पर लाइट शक्ति डाल रहे हैं। ये भोजन नहीं, प्रसाद है, शक्ति प्रदान करने वाला है। कहीं भी जाते, कहीं से आते, परमात्मा को अपना कार्य बताएं और उसे साथी बनाकर अपने साथ ले चलें। कार्य स्थान पर पहुंचकर भी फील करें कि परमात्मा मेरे साथ है और उसकी मदद से हर कार्य करें। कोई परिस्थिति हो तो दिल से कहें, ओ मेरे बाबा आ जाओ, मेरी मदद करो। आप फील करेंगे कि परमात्मा की शक्तियां सूर्य की भांति आपके जीवन के हर अंधियारे को सोझरे में बदलने आ गई है। और जब कार्य करके घर लौटें तो भी परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। रात को सोने से पूर्व सारे दिन की सभी गतिविधियों को परमात्मा के साथ शेयर करें। मन के सारे बोझ दिल से परमात्मा को दे दें, हल्के हो जाएं और परमात्मा की गोद में सो जाएं। इस प्रकार यदि हम हर रोज परमात्मा के सानिध्य से अपना हर कर्म करते हैं तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ पर्व पर हम आज से ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन में ईश्वरीय सानिध्य से सच्चे स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन की हर एक पराधीनता को समाप्त कर हर परिस्थिति पर, हर प्रभाव के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो आप देखेंगे सदा आपके जीवन में खुशियों का झंडा लहराता रहेगा। तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ पर्व की एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।